ये गुरु हैं, गुरु। एक किताब अगर मुझे बोलनी है पढ़ने के लिए तो आप सिर्फ ये वाली पढ़िए। इंडिया में एक इंडस्ट्री है जहां मुझे लग रहा है अगले 5 से 10 साल में बहुत टेंशन होने वाली है, प्योरली इस एनालिसिस से। नमस्कार दोस्तों, मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा मैं बहुत सारी किताबों की बात करता हूं और काफ़ी कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा है कि कौन सी किताब इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी है, फिलॉसफी, लाइफ एंड लर्निंग्स। तो ये मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ मैं सिर्फ किताबों की बात करूँगा और उसका यही थंबनेल होगा, द बुक्स दैट चेंज्ड माई लाइफ। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और अगर मुझे आपको सिर्फ एक किताब बतानी है पढ़ने के लिए इन्वेस्टिंग को रिलेटेड कि वो सबसे पहली होनी चाहिए, जो अव्वल किताब है, उस किताब की बात मैं इस पहले वीडियो में करने वाला हूँ। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक्चुअली बच्चों को डेडिकेटेड है, क्योंकि एक स्टार्टअप जो आइडिया मेरे को आई है वो किताबों की जो आई है छोटे बच्चों के लिए, प्योरली इंस्पिरेशन वॉज बुक्स। तो स्टार्टअप का नाम है मैंगो रीडर। वो करीब अगले 10 से 15 दिनों में हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये प्योरली छोटे बच्चों को पढ़ाएं, इसके लिए डेडिकेटेड है। तो आज जिन किताबों का जिक्र होगा मैं उनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि ये किताबें क्या हैं और मैं क्यों इस पर्टिकुलर किताब का मैं इन्वेस्टिंग को लेके, अगर लॉन्ग टर्म शेयर बाज़ार में पैसा बनाना है, मैं क्यों इतना बड़ा दीवाना हूँ। इस किताब का नाम है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बाय माइकल पोर्टर। इसकी 3 डेरिवेटिव किताबें जो यहाँ पढ़ी हैं मैं उनके बारे में बात करूँगा, लेकिन इन सब के पहले मेरे पढ़ने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ वो है ये। इस किताब का नाम है स्टोरी टाइम बुक बाय एनिड ब्लाइटन। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी किताब है और सबसे मज़े वाली किताब है कि अगर आप ये पन्ना देखें, यहाँ एक डेट है 19 मई 1985 टू अजय शर्मा विथ ऑल द गुड वर्ड्स ऑफ दिस बुक, योर क्लास टीचर राजकुमार राजपूत, करश्योंग। करश्योंग एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग के पास। जब मैं 8 साल का था हम बोर्डिंग स्कूल गए थे, मैं और मेरा भाई, बड़े भाई, और मुझे याद है मैं क्लास 4 में था और तब मेरे टीचर ने ये मुझे सबके सामने किताब गिफ्ट करी थी। आज 38 साल होने जा रहे हैं, मैंने ये ट्रेजर की तरह, धरोहर की तरह ये किताब रख रखी है। एक 8-9 साल का बच्चा माँ बाप को छोड़ के बोर्डिंग स्कूल जाता है और तब उसके क्लास टीचर उसे एक किताब देते हैं और एनिड ब्लाइटन इतनी अच्छी ऑथर हैं, तो इट ओपन माई आइज़ टू अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। मैंने यहाँ से, मुझे आज तक याद है कि इस किताब ने मुझे जो पढ़ने की उत्सुकता जगाई, जो आज तक आप इतनी किताबों की मैं बात करता हूँ। अगर मैं एक किताब की याद करूँ जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ वो थी ये। और आज भी जब भी इस किताब को देखता हूँ बोर्डिंग स्कूल की याद आती है, टीचर की याद आती है। और मज़ा क्या है ना, प्रियंका शर्मा मेरी भतीजी का भी इसमें साइन है, मेरी बेटी का भी साइन है। सो 30-40 ईयर्स अपार्ट मेरी भतीजी ने भी किताब पढ़ी, मेरी बेटी ने भी किताब पढ़ी और कमाल की बात है। तो लाइफ फुल सर्कल आ गई है और बच्चों को इसीलिए पढ़ाने के लिए एक मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वो किताब जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है। अगर मुझे सिर्फ एक किताब किसी को बोलना हो कि यार अगर कुछ भी नहीं है दुनिया में पढ़ने के लिए और सिर्फ एक किताब पढ़नी हो इन्वेस्टिंग को लेके, तो वो है माइकल पोर्टर की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। और मैं इस किताब से रिलेटेड आपको 2-3 किताब आज बताने वाला हूँ। ये किताब माइकल पोर्टर ने लिखी थी 1980 में। जब हम IIM अहमदाबाद में पढ़ने गए थे ना, तो स्ट्रैटेजी को लेके सबसे पहली किताब हमें ये पढ़ाई गई थी। लेकिन आप ये समझ लीजिए चूँकि 1980 है, उस वक्त बहुत सारे बिजनेसेस होते नहीं थे, फेसबुक, गूगल जैसे बिजनेसेस होते नहीं थे। और माइकल पोर्टर की किताब वाकई कमाल की है। इंडस्ट्री एनालिसिस विच इज़ कॉम्पिटिशन, न्यू प्लेयर्स कमिंग इन द इंडस्ट्री, प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट क्या हैं, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या होता है, बायर का बार्गेनिंग पावर क्या होता है, प्राइसिंग क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है, इनसे बेटर इसका थॉट प्रोसेस हमने तो नहीं देखा है। ये गुरु हैं, गुरु।
लेकिन इसका मज़ा क्या है कि ये तो 40 साल पहले इन्होंने लिखी थी। तो इनके साथ एक और कंसल्टेंट थी जिनका नाम है जॉन मार्ग्रेटा। उन्होंने फिर एक किताब लिखी, तो ये है 1980 की। जॉन ने लिखी अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर 2012 में। ये खुद कंसल्टेंट थी बेन में, इन्होंने माइकल पोर्टर के साथ काम किया था। और इन्होंने क्या किया है कि माइकल पोर्टर की जो थीसिस थी वो इवॉल्व भी हुई थी 30-40 साल में। इन्होंने माइकल पोर्टर के साथ मिल के एक उनके थॉट प्रोसेस को और सिंप्लीफाई भी किया है इस किताब में, नई नई चीज़ों का जिक्र किया है और थोड़ी सिंपलर है ये किताब। माइकल पोर्टर की किताब बहुत डेंस है, थोड़ी एसोटेरिक है, कहीं कहीं लैंग्वेजेस थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक किताब पढ़नी है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए तो आप काइंडली जॉन मार्ग्रेटा की ये वाली पढ़ें। नहीं तो और एक मज़ेदार किताब जॉन ने लिखी है माइकल पोर्टर के साथ कोलैबोरेट करके, ये सिर्फ 3 साल पहले आई है। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड माइकल पोर्टर। इसको एकदम कॉमिक की तरह इतने आसान ढंग से इन्होंने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है। ये बच्चों की किताब नहीं है, एक्चुअली कमाल की किताब है। कहानी से समझाया है, इलस्ट्रेशन से समझाया है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब आप पूछेंगे अजय जी, आप ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की 3 किताब बता रहे हो, इसका इन्वेस्टिंग से क्या लिंक है? तो मैंने कुछ इन्वेस्टिंग हैक्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे। एक मैंने वीडियो बनाया था पॉन्ड एंड फिश का, एक 2x2 बनाया था कि इंडस्ट्री की साइज़ क्या है, छोटा बाजार है, बड़ा बाजार है, और इंडस्ट्री में कितने प्लेयर हैं, कम प्लेयर हैं, ज़्यादा प्लेयर हैं। और मैंने क्या कहा था कि जिस इंडस्ट्री में बड़ा बाजार है और कम प्लेयर है बहुत पैसे बनते हैं, छोटा बाजार है, कम प्लेयर है, तो भी अच्छे पैसे बनते हैं। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में कभी पैसे नहीं बनते, चाहे वो ठेकेदारी का धंधा है जहाँ प्राइसिंग बार नहीं है, ब्रांड्स का धंधा क्यों अच्छा होता है, क्यों वो केमिकल लोचा रिलेटेड सेरोटोनिन वाले धंधे क्यों अच्छे होते हैं, वो सारा जो मैंने निष्कर्ष निकाला है ना, वो सब यहाँ से आया है। और एक किताब जिसके बारे में मैं फ्यूचर में जिक्र करूँगा, आज नहीं करूँगा, वो है 0 to 1 पीटर थियल वाली। इसमें एक चैप्टर है जो प्योरली मोनोपोली पे डेडिकेटेड है कि पीटर थियल कहते हैं कि यार बॉदर ही मत करो, ऐसा काम करो कि तुम ही हो सिर्फ बाजार में। मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए। वो जो चैप्टर है ना, उसकी थॉट प्रोसेस का जो बीज आया है वो पोर्टर की किताब से आया है। तो इन कंक्लूजन, ये चूंकि पहला चैप्टर है, पहली सीरीज़ ये मैं बना रहा हूँ कुछ कुछ किताबों के लिए, तो अगर आपको सिर्फ एक किताब अगर मुझे बोलनी है पढ़ने के लिए तो आप सिर्फ ये वाली पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर बाय जॉन मार्ग्रेटा। कमाल की किताब है, सिंपल लैंग्वेज है, कॉन्टेम्प्ररी है, सिर्फ 10 साल पहले लिखी हुई है, और माइकल पोर्टर का थॉट प्रोसेस पूरा इवॉल्व होके जो है, बहुत प्यारी किताब है, मज़ा आ जाएगा। और आपको कॉमिक फॉर्म में लिखनी है तो इलस्ट्रेटेड पढ़ लीजिए, ये मैं अभी वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे दूंगा। मुझे इसमें कोई एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं है, मेरा वो एकदम लिंक ही नहीं है कि आप ये किताब खरीदें मेरे पैसे बनेंगे, ऐसा यहाँ कोई लिंक नहीं है। मुझे जो किताब अच्छी लगती है मैं आपको बताने वाला हूँ इस सीरीज़ में। बट इफ़ देयर इज़ वन बुक दैट यू हैव टू रीड, अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है और अपना थॉट प्रोसेस अच्छा बनाना है कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म पैसा बनाती है और अच्छा पैसा बनाती है, तो वो ये है माइकल पोर्टर की किताब है। पहली चीज़, मैं एक वीडियो भी अगले कुछ दिनों में बनाने वाला हूँ जो बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, और वो पूरी की पूरी एनालिसिस जो होने वाली है मेरी, ये 2x2 विच इज़ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, कि जब छोटी इंडस्ट्री है, कम प्लेयर हैं, बहुत पैसा बनता है। जहाँ बहुत प्लेयर आ जाते हैं वो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने वाला है। इंडिया में एक इंडस्ट्री है जहाँ मुझे लग रहा है अगले 5 से 10 साल में बहुत टेंशन होने वाली है, वो इंडस्ट्री सबकी चहेती इंडस्ट्री है, एवरीवन लव्स दैट इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री कौन सी है अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये पहली एनालिसिस होगी जहाँ मैं आपको एक मेरा थॉट प्रोसेस बताऊँगा कि मेरे मुताबिक एक चेंज आने वाला है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, जहाँ बहुत प्यारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्योरली इस एनालिसिस से मुझे लगता है दिक्कत आने वाली है अगले 5 से 10 साल। तो उस एनालिसिस का इंतज़ार करिए, उस एनालिसिस का। और बच्चों की किताबों की स्टार्टअप तो आने वाली है, आप लोगों को मज़ा आएगा अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं। कुछ दिनों में मैं आपको उसकी कहानी बताऊँगा। लेकिन दिस बुक ऑनेस्टली चेंज्ड माई लाइफ, one of my favorites, and it's a treasure.